मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। ख़वातीन हज़रात, कल से आज तक दो बड़े केसेस के दो बड़े फैसले पाकिस्तान में आ चुके हैं। दोनों के बारे में बात करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पहले साइफर केस में सज़ा सुनाई गई और आज उनके तोशाखाना केस में उनको और उनकी अहलिया बुशरा उनको सुनाई गई है साइफर केस में, और इसी तरह 14 साल की सज़ा उनको और उनकी बीवी बुशरा बीवी को सुनाई गई है तोशाखाना केस में। इन दोनों केसेस के बारे में आपको सारी डिटेल्स वक्त के साथ साथ मिलती रही होंगी, उन पर हम बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो साइफर केस है। साइफर केस पाकिस्तान की तारीख में ऐसा केस जो इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिराने वाले थे 9 अप्रैल 2022 को, तो उससे पहले उन्होंने 27 मार्च 2022 के जलसे में इस्लामाबाद में उनका परेड ग्राउंड में जो जलसा था उसमें एक खत, एक पेपर, एक पर्चा ऐसे लहराया था अवामी की। खत आया एक मुल्क से जो कि हमारी हम लोगों के खिलाफ दुश्मन, हम लोगों के खिलाफ साजिश कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारी जो हुकूमत है उसको गिराया जाए। और इसके साथ हमारी PDM की जमात है, उस वक्त इनके सरबराह मौलाना फजल रहमान थे और बाद में उनकी हुकूमत में जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, उन्होंने बाहर के एक मुल्क का साथ देते हुए हमारी हुकूमत गिराने का फैसला किया है। इमरान खान के उस जलसे में लहराया गया उस खत के खिलाफ जो फैसला अब आया है, इसके बारे में कौन कौन से हमारे सियासतदानों और किसने क्या क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त PDM की तरफ से जो वज़ीर आज़म बनाए गए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कहा था कि हम इमरान खान साहब से वो खत यानी वो साइफर कौमी असम्बली में लाने की डिमांड या मुतालबा करते हैं। अगर उस खत में या उस साइफर में किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत का सबूत पाया गया तो मैं इमरान खान का साथ दूंगा। उसके बाद आपने देखा कि जब इमरान खान के ही टाइम में, उनके ही हुकूमत के आखिरी दिनों में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई उस पर, तो उसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के नाम से उस खत को ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक मुदाखलत है, एक मुदाखलत की गई है दूसरे मुल्क की तरफ से, जो आप सबको पता है कि वो कहाँ से आया था, अमरीका की तरफ से। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हमारे प्यारे नवासे जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा था कि ये एक झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, और ये इमरान खान साहब के अपने एक वजीर ने अपने एक सफ़ीर से ये ख़त लिखवाकर तो हमारे खिलाफ या हमारे सामने पेश किया है। इसी तरह पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने, अब उनका नाम आप सब जानते हैं, जनरल बाजवा, उन्होंने भी अपने मतलब डके छुपे अल्फाज में इनडायरेक्टली कहा था कि साइफर नाम से, मतलब उनके कहने का मफहूम ये था कि ये एक ड्रामा है जो कि एक कहानी बनाएगी। इसी तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े साफ़ियों ने, जिनमें सलीम साफ़ी का नाम शामिल है, जिनमें और दूसरे साफ़ी, उन्होंने भी ये कहा था कि साइफर एक ड्रामा है, ये एक झूठ है, एक ढोंग है, इसमें हकीकत का इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है और पाकिस्तान में अपनी करप्शन और हुकूमत को बचाने के लिए इमरान खान ने ये वाला ड्रामा मचाया। अब उन सबसे बंदे को पूछना चाहिए कि वो तमाम ड्रामा जिसको करार दिया गया था, जिसको झूठ करार दिया गया था, वो ना सिर्फ साबित हो गया कि सच था, बल्कि अब उसके ऊपर इमरान खान को 10 साल कैद की सजा भी सुना दी गई। साइफर केस की जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कल इमरान खान साहब को, कल यानी मंगल वाले दिन 30 जनवरी 2024 को इमरान खान साहब को सजा सुनाई थी 10 साल कैद की, और उस केस में इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। और ये भी अंदर से जो खबर है उनके मुताबिक जब इमरान खान को अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने कहा कि मैं आपको 10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ, तो उन्होंने जोरदार एक कहका लगाया और हंस दिए। साथ ही जब वो निकल के उस कोर्ट रूम से अंदर जाने लगे तो एक पुलिस ऑफिसर ने उनको चिढ़ाते हुए या तंज करते हुए जोर जोर से बोला कि 10 साल। उन्होंने 2-3 दफा ऐसे बोला तो इमरान खान ने उसको भी हंसते हुए कहा कि इसको बोलो कि अगला केस जल्दी जल्दी शुरू करे। और साथ ही ये भी 2-4 कदम आगे जाने के बाद इमरान खान ने कहा कि इसके साथ जो वादे किए थे उनको पूरा भी कर लेना। तो ये साइफर केस का वो सारा मामला था जिसको जिस तरह से आपने देखा कि कितनी दफ़ा ये इसको जो है ना गैर कानूनी भी कहा गया, इसको रोकने के भी अमल के ऑर्डर्स आए, लेकिन हमारे सेशन कोर्ट के जज साहब ने इस पर कोई अमल नहीं किया। फिर आज सुबह इमरान खान साहब को तोशाखाना केस का आप सबको पता है कि एक घड़ी जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक आपको अगर घड़ी मिलती है या कोई भी ऐसा तोहफा मिलता है गाड़ी के अलावा, तो आप उसको उस वक्त के मार्केट रेट में 5% यानी 5% जो उसकी प्राइस है वो देकर तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इमरान खान साहब ने
پاکستانی عوام پر یہ ان کے ساتھ بلائی کی کہ وہ جو ان کو تحفہ ملا تھا سعودی عرب سے گھڑی کا، اس کو 5% کے بجائے 50%، 50% اس توشہ خانہ کا لا چینج کر کے عمران خان نے اس گھڑی کو خریدا، اور وہی گھڑی جب عمران خان نے بعد میں مارکیٹ میں بیچی تو اس پہ کیس بنایا گیا کہ عمران خان نے یہ جو گھڑی ہے یہ غیر قانونی طور پر بیچی ہے۔ بھائی توشہ خانہ کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ بیچ سکتے ہیں، تو یہ کیسے غیر قانونی ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام ہمارے سیاستدان، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے حمزہ شہباز ہوں، چاہے ہمارے زرداری صاحب ہوں، ان سب نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں۔ توشہ خانہ کے قانون میں یہ صاف صاف لکھا ہے، جس میں پہلے ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ توشہ خانہ ہے کیا چیز اور اس میں کیا کیا چیز ہوتے ہیں، اس کا لنک بھی میں نیچے لگا دوں گا۔ اس میں نواز شریف اور ہمارے باقی سیاستدان توشہ خانہ سے گاڑیاں لے چکے ہیں، قالین لے چکے ہیں، جیولری لے چکے ہیں، سونے کے چاندی کے زیورات لے چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک بڑا مشہور یوسف رضا گیلانی اور وہ طیب اردگان جو ترک صدر ہیں، ان کی بیوی کا وہ کیس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں زلزلے میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان کا وزٹ کیا، تو انہوں نے اپنا ہیرے کا نیکلس جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے یہاں پر دیا کہ اس کو بیچ کے پاکستانی عوام کی مدد کی جائے۔ تو وہ ہیرے کا نیکلس عوام تو دور دور ادھر توشہ خانہ میں رکھنے کی بھی بجائے یوسف رضا گیلانی کی بیوی اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ تو ان تمام کیسز میں پاکستانی حکومت نے کبھی، پاکستانی عدالتوں نے ان چیزوں پہ نہ کبھی اتنا غور کیا، نہ کبھی کوشش کی انصاف فراہم کرنے کی۔ لیکن آج عمران خان کو اور ان کی بیوی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور بشرا بیوی نے بھی عدالت جو خود جا کر پولیس کو اور عدالت کو اپنی گرفتاری دے دی ہے۔